जय गुरुजी संगत जी। आज का ये सत्संग किसी एक घटना की कहानी नहीं है। ये उस एहसास की बात है जो तब पैदा होता है जब इंसान पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखता है और सोचता है कि जिसे मैं संयोग समझ रहा था शायद वो गुरुजी की कृपा थी। जिस रास्ते को मैं बंद समझ रहा था शायद गुरुजी मुझे किसी दूसरे रास्ते पर ले जा रहे थे। और जिन लोगों से मैं आज आपको मिलवा रहा हूं उनकी गुरुजी से जुड़ी यात्रा भी कुछ ऐसी ही रही है। संगत जी, कभी कभी गुरुजी हमारी जिंदगी में अचानक आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। किसी दोस्त की एक बात, किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात, किसी जगह जाने का अचानक बन गया कार्यक्रम या फिर मन में उठी कोई छोटी सी इच्छा। हम उसे साधारण घटना समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब समय बीतता है तब वही छोटी सी घटना पूरी जिंदगी का एक सुंदर मोड़ बन जाती है। यही गुरुजी की लीला है। संगत जी, आज की कहानी में भी एक परिवार है जिसे शुरुआत में गुरुजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्हें बस इतना पता था कि किसी परिचित के घर एक संत आए हुए हैं। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि उस छोटी सी मुलाकात के बाद उनके जीवन में गुरुजी का नाम इतनी गहराई से बस जाएगा। तो संगत जी, आइए प्रेम से गुरुजी का नाम लेकर इस सुंदर अनुभव को सुनते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं सबसे पहले गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे अपनी संगत में बैठने का अवसर दिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखती हूं तो मुझे बहुत सी ऐसी घटनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें उस समय मैंने बिल्कुल सामान्य समझा था, लेकिन आज लगता है कि गुरुजी मुझे धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रहे थे। संगत जी, हमारी कहानी उस समय की है जब मेरे पति की नौकरी के कारण हमें कुछ समय के लिए दूसरे शहर में रहना पड़ा था। नई जगह थी, नए लोग थे, रूटीन अलग था। इसी दौरान मेरी एक पुरानी सहेली से बात हुई। उसने कहा कि अगर शहर में आ ही रहे हो तो मेरे घर जरूर आना। मैंने कहा ठीक है, रास्ते में समय मिला तो मिलकर जाएंगे। मुझे क्या पता था कि उस एक मुलाकात के पीछे गुरुजी की इतनी सुंदर योजना छुपी हुई है। हम शाम के समय उसके घर पहुंचे। घर में जाते ही उसने हमें कहा कि आप थोड़ी देर आराम कर लो। हमें लगा कि शायद घर में कोई मेहमान होगा, लेकिन जैसे ही हम अंदर पहुंचे मेरी नजर सामने बैठे एक व्यक्तित्व पर पड़ी। मैं कुछ क्षण के लिए रुक गई। एक अलग ही शांति थी। वहां गुरुजी विराजमान थे। मैंने उन्हें पहली बार देखा था। मैंने प्रणाम किया और चुपचाप आगे चली गई। संगत जी, उस समय मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। न कोई परिचय, न कोई जानकारी, न कोई ऐसी सोच कि मैं किसी विशेष संत के दर्शन कर रही हूं। बस मन में एक बात आई, ये व्यक्ति बहुत शांत है। मैं कमरे में चली गई। कुछ समय बाद मेरी सहेली अंदर आई। मैंने उससे पूछा, ये कौन थे? वो मुस्कुराकर बोली, तुम्हें बाद में बताऊंगी। उसने गुरुजी के बारे में बहुत सारी बातें बताईं। मैं सुनती रही, लेकिन उस समय मेरे मन में गुरुजी के प्रति वैसी श्रद्धा पैदा नहीं हुई जैसी आज है। संगत जी, शायद गुरुजी भी जानते थे कि हर इंसान का अपना समय होता है। किसी को एक पल में बुलावा मिलता है, किसी को महीनों लगते हैं और किसी को सालों बाद समझ आता है कि गुरुजी कब से उसके साथ चल रहे थे। मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि अगले दिन मेरे साथ गुरुजी के दर्शन करने चलना। मैंने तुरंत मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उस समय मेरे मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन गुरुजी ने शायद मेरे लिए कुछ और सोच रखा था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मन में एक अजीब सी शांति थी। कमरे का वातावरण भी मुझे अलग लग रहा था। मुझे पिछली शाम की वही सुगंध याद आ गई जो उस घर में महसूस हुई थी। मैंने घर में पूछा कि कोई अगरबत्ती या खुशबू लगाई थी क्या? किसी ने नहीं लगाई थी। मैंने अपनी सहेली को फोन किया। उसने कहा, हो सकता है ये तुम्हारे लिए गुरुजी की याद हो। संगत जी, मैं ये नहीं कहती कि हर सुगंध या हर अनुभव का एक ही अर्थ होता है, लेकिन मेरे लिए उस दिन वो अनुभव इतना गहरा था कि मैंने अपनी सहेली से कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और बस संगत जी, यहीं से मेरी गुरुजी की यात्रा शुरू हुई। जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार में पहुंची, वहां बहुत कम संगत बैठी हुई थी। माहौल बहुत शांत था। गुरुजी अपने स्थान पर विराजमान थे। हमने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने मुस्कुराकर बैठने के लिए कहा। कुछ सामान्य बातचीत हुई। उन्होंने परिवार के बारे में पूछा, बच्चों के बारे में पूछा, काम के बारे में पूछा। संगत जी, मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का था कि गुरुजी से बात करते हुए मुझे कोई बनावट महसूस नहीं हुई। ऐसा लगता था जैसे कोई अपनेपन वाला व्यक्ति सामने बैठा हो। धीरे धीरे हम गुरुजी के दरबार में जाने लगे। हर बार कुछ नया सीखने को मिलता। कभी गुरुजी की कोई बात मन में रह जाती, कभी उनकी मुस्कान, कभी उनका शांत रहना, कभी किसी संगत की बात सुनकर उनका जवाब। तब मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ समझ नहीं आता था,
लेकिन एक बात जरूर थी, गुरुजी के पास बैठने से मन हल्का हो जाता था। संगत जी, शायद यही सबसे बड़ी कृपा होती है। हम अपने सवाल लेकर गुरुजी के पास जाते हैं और कई बार सवाल का जवाब शब्दों में नहीं मिलता, बस मन शांत हो जाता है। और जब मन शांत होता है तो इंसान खुद अपने रास्ते को देखना शुरू कर देता है। मेरे बच्चों का भी गुरुजी से बहुत सुंदर जुड़ाव हो गया। मेरा बेटा अपनी पढ़ाई को लेकर बिल्कुल अलग सोच रखता था। हम चाहते थे कि वो किसी सामान्य प्रोफेशन में जाए, लेकिन उसका मन किसी और क्षेत्र में था। हम माता पिता थे, इसलिए अपनी चिंता भी थी। हम चाहते थे कि बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो। एक दिन गुरुजी से इस बारे में बात हुई। गुरुजी ने बच्चे से प्यार से पूछा कि उसका मन किस तरफ है। उसने अपनी इच्छा बता दी। गुरुजी ने उसे ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि मेहनत करना और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना। संगत जी, गुरुजी ने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, लेकिन बच्चे के मन में वो बात बैठ गई। आज जब हम पीछे देखते हैं तो समझ आता है कि गुरुजी बच्चों को केवल मंजिल नहीं दिखाते थे, बल्कि उनके भीतर विश्वास जगाते थे। मेरी बेटी को भी गुरुजी बहुत प्यार करते थे। वो गुरुजी के सामने बिल्कुल बेझिझक रहती थी। बच्चे कभी कभी अपनी मासूमियत में ऐसी बातें बोल देते हैं जिन्हें सुनकर बड़े भी मुस्कुरा दें। गुरुजी भी बच्चों की बातों का आनंद लेते थे। उनके साथ हंसी मजाक करते, उन्हें प्रसाद देते, और बच्चों के साथ उनका वो सरल रूप आज भी हमारे दिल में बसा हुआ है। संगत जी, गुरुजी के दरबार में हमें यह भी समझ आया कि आध्यात्मिकता का अर्थ हमेशा गंभीर चेहरा बनाए रखना नहीं है। जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां अपनापन भी होता है। मेरे पति की तबीयत से जुड़ी एक परेशानी भी उन दिनों हमें परेशान करती थी। काम के कारण शरीर में दर्द और असुविधा रहती थी। एक दिन गुरुजी ने खुद इस बात पर ध्यान दिया। उन्होंने प्यार से पूछा कि क्या परेशानी है। हमने अपनी बात बताई। गुरुजी ने हमें धैर्य रखने और उचित देखभाल करने की सीख दी। संगत जी, समय के साथ उन्हें राहत महसूस हुई। हमने इसे गुरुजी की कृपा के रूप में महसूस किया और हमारा शुक्राना और भी बढ़ गया। इसी तरह मेरे जीवन में भी एक ऐसी परेशानी थी जिसके कारण मैं बहुत परेशान रहती थी। इलाज चलता रहा, डॉक्टरों से सलाह भी ली, लेकिन मन में चिंता बनी रहती थी। गुरुजी के सामने मैंने अपनी चिंता रखी। गुरुजी ने मुझे डरने के बजाय विश्वास रखने, अपनी जिम्मेदारी निभाने और इलाज को गंभीरता से लेने की बात कही। संगत जी, जब समय के साथ मेरी परेशानी कम हुई तो मेरे मन से बस एक ही शब्द निकला, शुक्राना गुरुजी। आज मैं यही कहना चाहती हूं कि गुरुजी पर विश्वास रखने का अर्थ ये नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें, बल्कि गुरुजी हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने की शक्ति देते हैं। जहां इलाज जरूरी है वहां इलाज करें, जहां मेहनत जरूरी है वहां मेहनत करें, जहां परिवार को हमारी जरूरत है वहां परिवार के साथ खड़े रहें, और इन सब के बीच गुरुजी का नाम अपने मन में रखें। यही मेरे लिए सच्चा शुक्राना है। एक बार गुरुजी ने मेरी मां के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मेरी मां किसी दूसरे संत को भी श्रद्धा से मानती हैं। गुरुजी ने उनकी श्रद्धा का सम्मान किया। संगत जी, उस दिन मैंने एक बहुत सुंदर बात सीखी। गुरुजी किसी की श्रद्धा छीनने नहीं आए थे। गुरुजी तो प्रेम सिखाते थे। उन्होंने हमें समझाया कि श्रद्धा में तुलना नहीं होनी चाहिए। जहां सच्चा प्रेम होता है वहां अहंकार के लिए जगह नहीं रहती। ये बात मेरे मन में आज तक बसी हुई है। संगत जी, गुरुजी के दरबार में रहते हुए कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें हुई जिन्हें उस समय हम मजाक या संयोग समझकर भूल जाते थे, लेकिन बाद में वही बातें याद आती तो मन कहता, गुरुजी सब जानते थे। कभी गुरुजी बिना पूछे किसी बात का जिक्र कर देते, कभी किसी की चिंता का उत्तर पहले ही दे देते, कभी कोई संगत अपनी परेशानी लेकर आती और गुरुजी उसे इतनी सरल बात बताते कि उसका डर कम हो जाता। गुरुजी की सबसे बड़ी सीख मेरे लिए यही रही, डर से बड़ा गुरुजी पर विश्वास है। और विश्वास का अर्थ ये नहीं कि जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी। परेशानी आएगी, उतार चढ़ाव आएंगे, कभी रास्ता कठिन होगा, कभी अपने लोग समझ नहीं पाएंगे, कभी मेहनत का परिणाम देर से मिलेगा, लेकिन अगर मन गुरुजी के चरणों में जुड़ा रहे तो इंसान टूटने के बजाय संभलना सीख जाता है। संगत जी, आज इतने वर्षों बाद जब मैं उस समय को याद करती हूं तो एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। मैं गुरुजी को ढूंढने नहीं गई थी। मुझे लगता था कि मैं बस अपनी सहेली के घर जा रही हूं, लेकिन शायद गुरुजी ने मुझे वहां बुलाया था। मैंने दरबार में जाने से मना किया, फिर भी परिस्थितियां ऐसी बनी कि मैं खुद गुरुजी के सामने पहुंच गई। यही तो गुरुजी की लीला है। हम सोचते हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं, लेकिन कई बार ऊपर से रास्ते बन रहे होते हैं। आज मैं अपनी जिंदगी की हर अच्छी चीज के लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूं। परिवार के लिए शुक्राना, बच्चों के लिए शुक्राना, रोजमर्रा की छोटी खुशियों के लिए शुक्राना, उन मुश्किल दिनों के लिए भी शुक्राना जिन्होंने हमें मजबूत बनाया, और सबसे ज्यादा शुक्राना इस बात का कि गुरुजी ने हमें यह समझ दी कि हर परिस्थिति में उनका नाम याद रखा जा सकता है।
संगत जी, अगर आज आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है तो एक पल के लिए आंखें बंद करके गुरुजी को याद कीजिए। अपने मन की बात गुरुजी के सामने रखिए, लेकिन उसके बाद अपनी जिम्मेदारी भी निभाइए। अगर स्वास्थ्य की परेशानी है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर आर्थिक परेशानी है तो सही योजना बनाइए। अगर रिश्तों में समस्या है तो अहंकार छोड़कर बातचीत कीजिए। और अगर मन बहुत भारी है तो गुरुजी के नाम का सहारा लीजिए, क्योंकि गुरुजी का शुक्राना केवल शब्द नहीं है, शुक्राना एक सोच है। शुक्राना हमें शिकायत से बाहर निकालकर कृतज्ञता की तरफ ले जाता है। जब हम कहते हैं गुरुजी जो दिया उसका शुक्राना, तो मन धीरे धीरे उन चीजों को भी देखना शुरू कर देता है जिन्हें हम रोज नजरअंदाज कर देते हैं। एक सांस, एक परिवार, एक छत, एक रोटी, अपनों का साथ, सुबह की रोशनी और सबसे बड़ी बात, गुरुजी का नाम लेने का अवसर। संगत जी, आज की इस पूरी यात्रा से मेरे मन में एक ही बात आती है। गुरुजी को पाने के लिए हमेशा कोई बड़ी घटना जरूरी नहीं होती। कभी एक छोटी मुलाकात ही काफी होती है। कभी किसी की कही हुई एक बात काफी होती है। कभी एक अनुभव मन बदल देता है और कभी वर्षों बाद समझ आता है कि जिस दिन हमने गुरुजी का नाम पहली बार सुना था, उसी दिन से हमारी यात्रा शुरू हो गई थी। इसलिए अगर आज आप गुरुजी का सत्संग सुन रहे हैं तो इसे केवल वीडियो समझकर मत सुनिए। कुछ क्षण शांत होकर बैठिए, गुरुजी का नाम लीजिए और अपने मन से कहिए, गुरुजी मुझे सही रास्ता दिखाइए, मेरे अंदर विश्वास रखिए, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और मुझे इतना योग्य बनाइए कि मैं भी किसी जरूरतमंद के लिए सहारा बन सकूं। यही असली शुक्राना है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर इस सत्संग की कोई बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और गुरुजी की संगत के साथ शेयर कीजिए और गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन। आप सभी पर गुरुजी की कृपा, प्रेम और आशीर्वाद बना रहे। गुरुजी आपके घर में सुख शांति रखें, आपके मन को हिम्मत दें, आपको सही निर्णय लेने की शक्ति दें और आपको हर परिस्थिति में शुक्राना करना सिखाएं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। धीर घण बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। जन की पैज रखी करतारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह शासा बस कर दीनी, बादशाह शासा बस कर दीनी। अमृत नाम महारस पीनी, अमृत नाम महारस पीनी। निर्भय होए भजो भगवान, निर्भय होए भजो भगवान। साध संगत मिल कीनो दान, साध संगत मिल कीनो दान। शरण पड़े प्रभु अंतर्जामी, शरण पड़े प्रभु अंतर्जामी। नानक ओट पकड़े प्रभु स्वामी, नानक ओट
पकड़े प्रभु स्वामी फिर घर बैसो, हर जन प्यारे सतगुरु तुमरे काज सवारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मेरे गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित समर्पित, जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे इस पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत शुक्राना कि आज उन्होंने मुझसे एक बहुत प्यारी सी सेवा ली है, ब्लेस किया मुझे उस सेवा से। हमारे बगल में एक लेडी है, वो बहुत घबरा गई थी। कल उनका ऑपरेशन है और गुरुजी ने मुझे उनकी हिम्मत बनने को कहा। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया जिसमें आंटी ने बोला था कि हम सेवा तन मन धन से करते हैं। अगर हम किसी के मन को संबल दे पाएँ तो ये हमारी बहुत बड़ी सेवा होती है। हमें गुरुजी महाराज की कृपाओं की बड़ाई करके किसी को हिम्मत देना है और उन्हें गुरुजी से जोड़ना है। तो जब हमने उनसे बोला तो वो सच में बहुत देर के बाद हंसी। उनकी बेटी ने कहा कि मम्मी कल से हंस नहीं रही थी, सिर्फ और सिर्फ रो रही थी। आपसे बात करके इनमें स्ट्रेंथ आई है। एक्चुअली वो लोग बेसिकली पंजाबी हैं, बट वो लोग जीसस फॉलोअर हैं। मैंने उनको पहले बोला था कि आप चिंता मत करना, कल तो सावन का लास्ट सोमवार है, आपका ऑपरेशन साक्षात महादेव करेंगे, आप चिंता मत करना। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम लोग जीसस के फॉलोअर हैं तो मैंने उनसे कहा कि डोंट वरी, आपका ऑपरेशन तो आपके जीसस करेंगे। हमारे गुरुजी हर रूप में साकार है और आप चिंता मत करना। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करना और मैंने यही कहा गुरुजी से, गुरुजी कितना बड़ा सौभाग्य आपने अपनी बेटी को ब्लेस किया है ना, कि वो किसी के लिए प्रार्थना कर पाती है। इस दुआओं के घेरे में हमेशा रखना मेरे बाबा, कि आपकी बेटी सबके लिए दुआ कर सके और सबके लिए उसका पिता उस दुआ को मुकम्मल कर सके, क्योंकि मेरा बाबुल बड़ समर्थ था। मेरे गुरुजी जैसा कोई नहीं। मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस यही कहूँगी, सब संभाल लेना, कुछ नहीं कहना है आपसे। आपके चरणों में माफ़ी, शुक्राना, स्नेह, समर्पण, बेटी का प्यार, बेटी का आभार और बेटी का परिवार सब आपके चरणों में। संभाल लेना दाता, संभाल लेना। कुछ भी करती हूँ गुरुजी सब संभाल लेते हैं। आप अपना टेक केयर करना गुरुजी। हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। आपके लिए आपका मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी को किसी की नज़र ना लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना गुरु पिता। रविवार के संध्या बेला का शुक्राना आपकी बेटी आपके चरणों में अर्पित करना चाह रही है गुरुपा। गुरुपा 6:45 पर गुरु जी आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु पिता। क्षमा करिएगा गुरु पिता, मेहमान आ गए थे, इसके वजह से थोड़ा लेट हो गया प्रभु। 23 तारीख 2026 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे दीन दयाल हो प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, आपका ही सहारा है, आपका ही कृपा है प्रभु। आपके सहारे के बिना मैं तो कुछ नहीं करती। आपके बिना, आपके एक कदम एक पल भी नहीं चलती गुरुपा। सब कुछ आपकी कृपा है, आपकी महिमा है प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, जो भी हो रहा है, जो भी होने वाला है, सब आपकी कृपा है प्रभु, सब आपकी कृपा है। हम लोग मनुष्य तुच्छ होते हैं, पापी होते हैं गुरुपा। क्षण में गुस्सा आ जाएगा तो हम लोग दिमाग ही पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है गुरुपा।
गुरुपा मैं यही चाहती हूँ गुरुपा, जो भी सोचूं गुरु जी के मर्जी से सोचूं, जो भी करूं गुरु जी के मर्जी से करूं। गुरुपा ऐसा दिमाग मेरा बना दो प्रभु, जो हो आपकी मर्जी से हो। गुरुपा मैं जो सोच भी रही हूँ अपने गुरु के बारे में सोचूं। मैं चाहती हूँ गुरु जी कि आपके ही बारे में सब सोचूं, लेकिन पता नहीं दिमाग क्यों इधर उधर चला जाता है। गुरुपा क्षमा करें, दया करें मेरे प्रभु, मेरे मालिक। मेरा तो सब कुछ आप ही हो। आप जैसा प्यारा, आप जैसा स्वीट, आप जैसा गुरु कहाँ पाएंगे गुरुपा, ऐसा पिता कहाँ पाएंगे गुरुपा, जो कहते हैं गुरु जी ये कर दीजिए, गुरु जी कर देते हैं। गुरुपा मैं ऐसा पिता, ऐसा माँ कांचल कहाँ पाऊंगी गुरुपा, कहाँ पाऊंगी, आप ही बताओ। आज एकादशी है गुरुपा, लेकिन मैं गुरु जी से कही गुरु जी 9:30 बजे तक मेरा हर काम हो जाए, और मेरे गुरु जी इतने प्यारे मेरे प्रभु, मेरे मालिक कि 9 बजे तक सारा काम करा दिया, और मैं दुकान भी चली गई। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्रभु। आप जैसा कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं। गुरुपा हर उस नुकसान को रोक दो प्रभु, जो नुकसान हो रहा है। दुकान ऐसा अस्त व्यस्त पड़ा है प्रभु, हाथ पकड़ के गुरुपा दुकान का आप अपने बच्चों को एक्टिव करवा दें गुरुपा। गुरुपा आप तो सब जानते हो, अब तो जानी जान हो क्या हो रहा है गुरुपा। आपके बड़े बेटे के चलते बहू भी हमको खरी खोटी सुना देती है, उसकी भी क्या गलती है, माफ करिएगा उस बच्ची को गुरुपा। ये लड़का एकदम हम लोग को त्रस्त कर दिया है गुरुपा, पता नहीं इसके सर पे क्या सवार है। अब गुरु पिता रोक दो हर नुकसान को, गुरु पिता रोक दो। आप तो जान रहे हो कि सारा कर्जा लेके ही हो रहा है, तो गुरुपा अब नुकसान को रोको। ये शक्ति आप ही कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। आपके सिवा रोकने की शक्ति किसी में नहीं है प्रभु। आप तो सब कुछ देते भी हो, रोकते भी हो, सब आप में है प्रभु। प्लीज गुरु जी, ये बेटी आपसे रिक्वेस्ट करती है, आप चाहे जो समझिए गुरुपा, लेकिन अपनी बेटी का ये नुकसान रोकिए। एक पैसा कोई इधर उधर गलत कामों में न लगे गुरुपा। हमारे प्रभु हो, हमारे मालिक हो, हमारे सब कुछ हो, भगवान हो, रिश्तेदार हो, भाई बंधु हो, माँ बाप हो प्रभु, हर कुछ आप ही हो। मैं आप ही को सब कुछ मानती हूँ गुरुपा। अब इस नुकसान को रोको, 5 पैसा भी कोई गलत काम में न लगे गुरुपा। मैं क्या ही कहूँ, आप तो सब जानते हो, सब देखते हो गुरुपा। प्लीज प्लीज गुरुपा, अब दुकान को हाथ पकड़ा के सब करवा दो गुरुपा। बड़ा अस्त व्यस्त पड़ा है प्रभु, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा। आप तो जानते हो आपकी बेटी नालायक है, मूर्ख है, अज्ञानी है, मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं आता। आप सब जानते हो प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्रभु। अगर कुछ गलत बोलती हूँ तो माफ करिएगा प्रभु, माफ करिएगा। आपका ही सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं। अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्रभु। सदा अपने बच्चों पे हाथ रखना आशीर्वाद का प्रभु। बच्चों को शक्ति दो प्रभु, समर्पण दो, धैर्यता दो, सोच अच्छी दो, अच्छे लाइन पे चलो। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिना अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी, आपकी बेटी का शुक्राना आपके पावन चरण कमलों में समर्पित है मेरे पिता परमेश्वर, जिसकी छाया में सुख घनेरे
हम बालक आपके, जिस पर कृपा आपकी हो जाए उसे सुख ही सुख मिलता है सद्गुरु। जिसके रखवाले मेरे महेश्वर नीलकंठाय, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना पिता परमेश्वर। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु पापा जी, आपका अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना गुरु पापा जी। अपने नातिन व नाती के सभी कष्टों को काटने के लिए शुक्रिया गुरु जी महाराज, शुक्रिया। सभी संगत परिवार के बच्चों की नज़र उतारने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज। आज मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि भरोसा मेरे का महाकाल, मेरे परमेश्वर, मेरे सदगुरु जी महाराज पर है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा हर कठिनाइयों से बाहर निकालने के लिए, अपना हाथ परिवार पर बनाए रखने के लिए, पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, सभी संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद व स्वास्थ्य की मेहर बरसाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा जी। तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। सौभाग्य के होने का आशीर्वाद देने व पति अंकल को अच्छी सेहत का आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतनी शक्ति हमें देना दाता मेरे गुरुपा कि मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जो आप मुझे इतनी शक्ति प्रदान कर रहे हैं गुरु जी महाराज। मेरी राहों में आपका साथ, आपकी दी हुई शक्ति है, मेरी ताकत व विश्वास है गुरुवर। गुरुवर सबको सद्बुद्धि दें, सही मार्ग अपनाएं। बच्चों की तरफ से भी शुक्राना गुरु पापा जी, पति अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना पिता परमेश्वर। बेटी प्यार संकटों को सत्संग सुनवा कर काटने के लिए, अंग सहाय रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा जी। आपका तहे दिल से शुक्राना करती है गुरु राज। गुरु पापा जी हमारे मन को मजबूत करो, विश्वास की डोर बढ़ती ही जाए पिता परमेश्वर। बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना पिता परमेश्वर। मेरे सतगुरु जी महाराज, हर हर महादेव। आप कोशिश कुछ भी कर लो प्रभु, मैं द्वार न तेरा छोड़ूंगी, अंतिम सांस भी जीवन की प्रभु तेरा घर न छोड़ूंगी। जय सिया राम, जय बजरंगी, जय गुरुवर, शुक्राना गुरुवर। मैं अपनी वाणियाँ भी विराम करती हूँ अगले सत्संग तक। पूरे परिवार की तरफ से लख लख शुक्राना गुरुपा, मायके की तरफ से भी अनंत कोटि शुक्राना गुरुवर, ससुराल पक्ष की तरफ से भी अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आखिरी सावन सोमवार की आपको ढेर सारी बधाइयाँ स्वीकार करो। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। 2 लाइन गुरुपा के चरण कमलों में समर्पित है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे अग्नि में जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे मुझे अपनों को छोड़ना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन ना डगमगाए मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जीवा पर रहे तेरा नाम, तेरी याद सुबह शाम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में प्रभु। मेरे सतगुरु जी महाराज, आपकी बेटी की तरफ से आपको करोड़ों करोड़ों प्यार भरा शुभकामनाएं। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी आज रविवार है, सूर्यदेव जी की भी, सूर्यदेव जी को भी, हम सबको प्रकाश रूपी जीवन देने के लिए बहुत बहुत प्रणाम। माता गायत्री जो हम सबको ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन में, सांसारिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन में भी ज्ञान प्रसारित करती हैं, ऐसी गायत्री माता जी के चरणों में भी बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरु जी, जय शिव जी। आज पुत्रदा एकादशी है। बाबा जी आपने सुबह से भजन सुनाकर और यही बताया है कि बेटा आज पुत्रदा एकादशी है, अपने संतानों के कल्याण के लिए भजन सुनो और अपने गुरु जी के चरणों में। और विष्णु जी, यह जो पुत्रदा एकादशी है, यह एकादशी का व्रत विष्णु जी के निमित्त किया जाता है, क्योंकि वे पालनहार हैं, सृष्टि के पालनहार। हमारे गुरु जी के त्रिरूप ब्रह्मा विष्णु महेश में हमारे गुरु जी के विष्णु रूप जो पालन जगत का पालन करते हैं, है तो एक ही ईश्वर, तो एक ही है, पर उनके अलग अलग 3 स्वरूप हैं। तो विष्णु जी के चरणों में अपने संतानों के रक्षार्थ, कल्याणार्थ यह पुत्रदा, पुत्र अर्थात केवल पुत्र ही नहीं है, संस्कृत में पुत्र संतानों के लिए कही गई है, पुत्र पुत्र के लिए। तो यह पुत्रदा एकादशी आज हम माएँ अपने संतानों की रक्षा के लिए, पुत्र की रक्षा के लिए विष्णु जी के चरणों में, गुरु जी के चरणों में आज व्रत करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मानसिक रूप से दीप जलाकर, फूल चढ़ाकर, नैवेद्य चढ़ाकर, आरती करके हम इस उनसे प्रार्थना करके अपने बच्चों के कल्याण के लिए कामना करते हैं। जय गुरु जी, जय विष्णु जी। तो संगत जी, जय गुरु जी। आज पुत्रदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के लिए, संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी तरक्की की कामना के लिए रखा जाता है। और साल में 2 बार आने वाली इस एकादशी पौष और श्रावण मास का सनातन धर्म में बहुत ही महत्व बताया गया है। पुत्रदा एकादशी की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे संतान सुख के लिए, ताकि हमारे संतान सुयोग्य हो अपने जीवन के लिए भी, माता पिता के लिए भी, समाज के लिए भी, और पापों का नाश करने के लिए कि जीवन में कभी न कभी जाने अनजाने पाप होते हैं, तो इस व्रत को करने से या पूजन श्रद्धा भाव से करने से पिछले जन्मों के और वर्तमान जन्म के सभी पाप मिट जाते हैं, ऐसी माने धारणा है। भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करते हैं। विष्णु जी की पूजन और हमारे गुरु जी की पूजन हम एक साथ करते हैं और कथा श्रवण करते हैं। इस व्रत, एकादशी व्रत में मोक्ष प्राप्ति एक अहम इच्छा होती है व्रतियों के मन में, कि इस लोक के जो भी पाप है नष्ट हो जाए प्रभु कृपा से और मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार से यह पुत्रदा एकादशी आज मनाई जा रही है। हम तो अपने गुरु जी के चरणों में और विष्णु जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, और इसके साथ ही हर माता पिता अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य की कामना करने के लिए चाहे व्रत करें या केवल पूजन करें। उपासना से भक्त में बहुत से सद्गुण आते हैं, संयम और अनुशासन के भाव बढ़ते हैं। रोजमर्रा के जीवन से हमारा तन मन जब थक सा जाता है, ऐसे में आध्यात्मिक पूजन सेवा हमारा चिंतन परमात्मा की ओर आकर्षित होता है, और तब हमें अपने मन में, अपने चित्त में, अपने अंतरात्मा में फुलफिल सुकून का अनुभव होता है। अर्थात हमें तब एहसास होता है संगत जी, हम सब
अनुभव करते हैं कि हमारे और हमारे परिवार की रक्षा का डोर, पालन का डोर, जीवन का डोर हमारे गुरुपा के चरण, हमारे गुरुपा के, हमारे इष्ट के दिव्य शक्तियों के हाथों में है। और जब हम चिंता और ऐसी चिंतन जब हमें एहसास होता है तो फिर हम चिंता करना कम कर देते हैं। अब चिंता करने से क्या लाभ, जब हमारे परमात्मा, हमारे गुरुपा, हमारे इष्ट, हमारे और हमारे परिवार के संपूर्ण भार स्वयं ग्रहण किए हैं। किंतु फिर भी हमारे अंदर कुछ न कुछ बुराइयां रहती है। उन बुराइयों को दूर करने के लिए भी व्रत का करने का एक आध्यात्मिक नियम है, जिससे हम केवल सांसारिक सुखों में न डूब जाएं, बल्कि हम अपने चेतना से, अपने आत्मा से, अपने आध्यात्म गुरु के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में, दिव्य शक्तियों के चरणों में इस व्रत उपवास के नियमों के माध्यम से जुड़े रहें और अपने बच्चों को भी अच्छी बातें संस्कार के रूप में हम सिखा पाते हैं। क्योंकि बोलकर, डांटकर संस्कार नहीं सिखाई जाती है। बच्चे तो वही सीखते हैं जो अपने माता पिता को, अपने आसपास में व्यवहार को देखते हैं। इसीलिए बच्चे जैसे होली है, दीपावली बहुत खुशी से मनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह जो त्योहार है यह आनंद और खुशी मनाने का पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो संगत जी, हम तो सभी जानते हैं कि गुरुपा हमें अहंकार, क्रोध से बचने के लिए यही सिखाए हैं कि अपने गुरु भक्ति में, प्रभु भक्ति में, सेवा में और जरूरतमंदों को कुछ दान देकर अपने संकल्प की शक्ति को बढ़ाओ और मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त करो। और इससे तुम्हारे मन में, घर में, परिवार में, मोहल्ले में और समाज में एक पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाता है। और यही कारण है कि पहले हम मोहल्ले में बैठकर इधर उधर की चर्चा करते थे, इसकी उसकी बातें करते थे, सुनते थे, करते तो नहीं थे, सुनते थे, तो हमारे मन में एक अशांति सा रहता था कि कहाँ की फालतू बातें हम सुन रहे हैं। क्योंकि करने वाले, चर्चा करने वाले गुरु जी का संदेश भी है कि जो तुम्हारे सामने किसी और के घर के, परिवार के बच्चों की तुलना माने बुराई करते हैं, वे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की भी बुराई कर सकते हैं, इसलिए सावधान हो जाओ। जी गुरु जी, इसलिए आपने हम सबको अपने चरण में लगाकर, भक्ति मार्ग बताकर हमें इस दुविधा की स्थिति से बचा लें बाबा जी। अब हमारे मन को शांति मिलती है अपने बच्चों के लिए अच्छे भाव से उनके सेवा करके, जरूरतमंदों की सेवा करके, अपने गुरुपा के चरणों में सेवा करके, इष्ट की सेवा में मन लगाकर, परिवार में सकारात्मक वातावरण बनाकर हम सब अद्भुत शांति को प्राप्त करते हैं। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी तरह से बहुत से लाभ होते हैं व्रतों के माध्यम से। गलत सोच, गलत आदतों पर हम स्वयं ही रोक लगा देते हैं। जहां हम न चाहते हुए भी चुगली सुना करते थे, अब हम स्वयं उनसे हाथ जोड़कर मुस्कुरा के धन्यवाद कह देते हैं। और इस प्रकार से और एक बात है, आजकल बरसात के समय में हमें खान पान में भी बहुत सी सावधानियां रखनी चाहिए। विशेषकर तामसिक पेय और भोजन से बचना चाहिए। और इस पर अंकुश लगाने के लिए ही यह व्रत त्योहार समय समय पर होते रहते हैं, जिसके माध्यम से हम कुछ नियम माने अपनाते हैं। और इस नियम को अपनाकर हम व्रत अगर करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य में सुधार ही होता है, वरना बिन बुलाए मेहमान के रूप में बीमारी हमारे शरीर को घेर लेते हैं। वैसे तो हम सब गुरु जी के बच्चे हैं, तो उनके जल स्वरूप लेकर और जो भी चाय प्रसाद, जल प्रसाद लेकर हम अपने आप को स्वस्थ ही रखते हैं। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। व्रत करने का नियम जो है, यह एक ओर से संकल्प में जीने का एक विचार, संकल्प में जीने का विचार ही व्रत है, जिसमें हम अपने आप को खाने पीने के लिए या बोलने बताने के लिए, आचरण के लिए हम अपने आप के व्यवहार में संयम
को अपनाते हैं, अनुशासन को अपनाते हैं, वही असली व्रत पालन है। यही हमारे गुरुजी हमें बताते हैं। क्योंकि बाबा जी व्रत उपवास के पक्ष में तो नहीं है, लेकिन व्रत उपवास का जो आचरण किया जाता है उसका मूल उद्देश्य है कि हम अपने आप को संकल्पित रखें अच्छे कर्मों के लिए, अनुशासित रहें और अपने केवल व्रत ही नहीं रहना है। व्रत का मतलब केवल खाना पीना ही नहीं छोड़ना है, बल्कि अपने मन को, वाणी को और व्यवहार को संयमित रखें। वही व्रत है, वही नियम का पालन ही संकल्प सहित पालन करते हैं, वही व्रत है। इसीलिए बाबा जी हमें अगर जब भी बड़े मंदिर भक्तगण जाते हैं, उपवास रहते हैं, तो भी लंगर प्रसाद चखने के लिए कहते हैं, क्योंकि जानते हैं बाबा जी कि उनका लंगर औषधीय गुणों से, आशीर्वाद से, कृपा से भरपूर है, जो कि उन भक्तों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। इसी प्रकार से इस व्रत के लिए यह भी कहा जाता है दान करने का। तो पुत्रदा एकादशी एक ऐसा अवसर है कि हम अपने संतान के कल्याण के लिए किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र, फल या उनकी जरूरत का कोई भी सामान्य सा चीज भी उन्हें देते हैं, तो उनकी खुशी से, उनके आत्मा जब प्रसन्न होती है, तो उनकी प्रसन्नता से ही हमें भी आशीष ईश्वर की तरफ से प्राप्त होता है। जय गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी। इसी प्रकार से गुरु जी भी कहते हैं, बेटा पशु सेवा किया करो, गाय, कुत्तों और जो भी पशु हैं, पक्षियों की सेवा करो, चींटियों की सेवा करो, जिससे ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार से यह भी कहा गया है हमारे पुराणों में कि हम जो भी करते हैं उसे हम अपने बच्चों को भी सिखाएं। बच्चों को परिवार की महत्ता, रिश्तों का महत्व, व्रत, पर्व, पशु पक्षियों की सेवा और परमात्मा तथा गुरु जी की कृपा पाने के लिए जो भी सामान्य सा भी हम नियम करते हैं, हम मंत्र जप करते हैं, पाठ करते हैं, तो उससे हमारे अंतरात्मा में पॉजिटिविटी रहता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा, परमेश्वर, गुरुवेश्वर हमारे अंतरात्मा में वास करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे घर के हर दुविधा को मिटाकर, हर परेशानी को मिटाकर हमेशा अपने शरण में रखते हैं। इससे हमारे घर में एक पॉजिटिव ऑरा बना रहता है। यही हमारे लिए शांति, मानसिक शांति, पारिवारिक शांति और सच्चे प्रेम का कारण है कि हम अपने गुरुपा के आशीर्वाद से, अपने इष्ट के कृपा से अपने घर में बहुत ही संतोषजनक व्यवहार पाते भी हैं, देते भी हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करना सीखते हैं, क्योंकि उनकी जो जिज्ञासा होती है, वे अपनी जिज्ञासा व्रत करने वाले माता पिता से या अपने पूर्वजों से संबंधित, ईश्वर से संबंधित, गुरु से संबंधित जो भी जानना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान मिल ही जाता है। और इस प्रकार से भोजन और जल की बर्बादी बस हो गया। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज अगस्त की 23 तारीख है और आज है संडे। सुबह के 6:19 हो रहे हैं। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सुबह का शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्राना हर एक चीज़ के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। यही नहीं, देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी हैव टू थैंक यू फॉर। कितनी बार आप हमें फोरवॉर्न करते हैं जो भी कष्ट आने वाले हैं, और उसका उपाय भी बताते हैं, और फिर कितनी बार आप हमारे कष्ट अपने पे ले लेते हैं। इन सब ब्लेसिंग्स के लिए आपका शुक्राना, 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 दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे मालिक।
बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है, बस हमारे हम सब के अंग संग सदा रहिए। ये कहते हुए आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल मैं फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिक, आपकी सदा 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 ही जय हो।